हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली की नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों आज के हम लोग जो बैंक ले रहे हैं वो एयू फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं कि एयू फाइनेंस बैंक से आप मिनिमम पर्सनल लोन कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम पर्सनल लोन कितना ले सकते हैं, और इस लोन को लेने के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, जिसके बिहाफ पर आपकी मंथली ईएमआई क्या बनती है, और साथ ही आपको सबसे मेन चीज़ बताएंगे आपको इसमें बेनिफिट्स इस पे लेने पर क्या क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या सेट किया गया है, और फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर अभी आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग सारी जानकारी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो और साथ ही दोस्तों हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप एयू फाइनेंस बैंक से 5 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं तो उसकी मंथली ईएमआई एयू फाइनेंस बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या लगती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना लेट किए चल बढ़ते हैं। तो इस वक्त बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग एयू फाइनेंस की जानकारी मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या होगी तो वो जानते हैं अब हम लोग। तो देखिए एयू फाइनेंस बैंक जो कि दोस्तों पर्सनल की जो डिटेल्स हैं वो देखिए क्या क्या है तो हम लोग जानते हैं। तो एयू फाइनेंस बैंक में सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, वो जो कि आपकी जो प्रोफाइल है उस पर बेस होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका सिविल स्कोर होगा ना उसके बिहाफ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिसाइड होगा। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा, और सिविल स्कोर कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब सिविल स्कोर जिसका जितना अच्छा होगा उसका उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हम लोन अमाउंट की बात करें तो कि आप कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लाख तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। 10 लाख का लोन आप यहाँ पे अगर कितने समय के लिए आप ले सकते हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं 1 से 5 साल के लिए, यानी मिनिमम एक साल के लिए और मैक्सिमम आप 5 सालों तक के लिए यहाँ से 10 लाख का मंथली लोन ले सकते हैं मंथली ईएमआई की तरफ पर। अब दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपके यहाँ पे 23 वर्ष होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ से पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी आप देख सकते हैं आपको जो लोन अमाउंट होगा उसका 5% तक आपको प्रोसेसिंग फ़ी आपको देनी होगी। अब कुछ दोस्तों डिटेल में थोड़ी इसकी बात करते हैं। तो एक्सिस बैंक में अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपेयरिंग करें तो यहाँ पे देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपैरिजन करने में हो तो यहाँ पे एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का 10.49% जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो वो लग रहा है 10.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक की तो एचडीएफसी में 10.5% लग रहा है और आईसीआईसीआई बैंक में 10.65% लग रहा है। तो ये तो दोस्तों कुछ बैंकों के इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे प्रोसेसिंग फ़ी। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी आप देख सकते हैं जो आपको प्रोसेसिंग फ़ी लग रही है वो जो लोन अमाउंट का 5% लग रहा है जैसे मैंने पहले बताया ऊपर। और डॉक्यूमेंट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2000 रुपये आपको एज ए डॉक्यूमेंट चार्ज देने होंगे। यहाँ पे मतलब आपको अपना लोन बंद करना है उसके लिए आपको 5% आपको लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग लोन देना होगा, लोन की देना होगा, और 3% आपको अगर 12 महीने के बाद पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों जो और एयू फाइनेंस बैंक का पर्सनल लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 10.25% लग रहा है। तो इसी की बिहाफ पर हम लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। तो दोस्तों हम लोग अपनी ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। दोस्तों बहुत ही अच्छी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक है दोस्तों। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों ईएमआई कैलकुलेट करना ज़रूरी क्यों है दोस्तों, ताकि आपको पहले से ही पता चल सके कि हर महीना आप कितना पैसा भर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी ईएमआई बनवाइएगा। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों बिना लेट करे हुए वीडियो को मतलब ईएमआई कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाके आप चेकआउट कीजिएगा तो आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही आप अपना वहाँ से सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा मैं, वहाँ से जाके अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप होम लोन, पर्सनल लोन और यानी किसी भी टाइप का लोन की मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से आप। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन का ऑप्शन सिलेक्ट किया, 5 लाख का
पर्सनल लोन यहाँ पे अमाउंट एक एग्जांपल के रूप में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10.25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था। 10.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर करने के बाद लोन टेनर की बात करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 5 सालों तक के लिए लोन ले सकते हैं। तो पहले हम 5 सालों तक के लिए लोन लेके बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि अगर आप 5 सालों तक के लिए लोन लेते हैं तो उसके बाद भी आप पैसा बचा सकते हैं या कम समय के लिए लेकर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख के लोन की मंथली में बनती है 10,685 रुपये और टोटल इंटरेस्ट बनता है आपका 1,41,000 रुपये। और टोटल पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के बनता है 6,41,000 रुपये। और यहाँ पे देख सकते हैं 22% जो आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है। अभी दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये EMI थोड़ी बढ़ा के आप मंथली EMI जो है वो आप कैसे अपना ये टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपने 5 सालों तक के लिए लोन लिया, अब आप यहाँ से ले लीजिए 4 साल के लिए, तो आपकी मंथली EMI कितनी निकल के आती है 12,000, यानी 2,000 रुपये EMI आपकी बड़ी। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट देखिए आपका कम हो गया। 3 सालों के लिए ले लीजिए, 3 सालों के लिए जैसे ही आप लेते हैं तो आपकी मंथली में 16,000 रुपये हो जाती है और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आपको 82,000 रुपये हो जाता है। इनसे कहने का मोटिव ये है कि जितने कम से कम समय के लिए आप लोन लेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिट्स होगा। यानी इसका मतलब सीधी सीधी बात है दोस्तों, आज आप कोई पर्सन 5 सालों के लिए लोन लेगा तो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा और कम समय के लिए लेगा उसका कम इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे आप इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को नीचे जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।